सो क्लास 12 स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू रख रहे हैं अपना हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है भक्ति एवं सूफी परंपराएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको करा रहा हूं इस लेसन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने लास्ट वीडियो में कवर करा दिया था। आज की इस वीडियो में हम सेकंड करेंगे और जो इसके बाद जो वीडियो आएगी वो इस लेसन का लास्ट पार्ट होगी, जो कि होगा हमारा पार्ट नंबर 3। वो भी आपको इसी के बाद जल्द ही देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के साथ आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। तो देखिए बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस लेसन के 4 टॉपिक को कवर करा दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं अपना टॉपिक नंबर 5, जिसका नाम है दुशैले के नए ताने बाने यानी इस्लामी परंपराओं के बारे में। तो दुशैले के ताने बाने से मतलब ये है कि इसका संबंध है पश्मीना चादरों से। पश्मीना चादरें कहाँ पे पाई जाती है? ये आपके भारत के नॉर्थ साइड में। ये नॉर्थ साइड कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये जो पश्मीना चादरें होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, कॉस्टली होती है। तो एक छोटी सी जानकारी थी इसलिए बता दी। लेकिन हमें इस टॉपिक के अंदर बात करनी है इस्लामी परंपराओं से जुड़ी हुई धारणाओं के बारे में। तो सबसे पहला जो इसका सब टॉपिक है वो है शासकों के धार्मिक विश्वासों के बारे में। आइए जानते हैं इसमें क्या बात की जा रही है। 1711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापतियों ने सिंध को जीत लिया और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। सबसे पहली बात, इसके अंदर 3-4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहली कि मोहम्मद बिन कासिम कौन थे। तो देखिए, आप बच्चे जानते हैं सऊदी अरब का नाम, जो कि एक देश है, खाड़ी कंट्री कहलाती है। तो यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है ताइफ। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ये कौन थे? अरब के एक सेनापति थे उस समय, ठीक है। तो यह भारतीय उपमहाद्वीप में है और इन्होंने जो आपका उत्तर में जगह सिंध नाम की जो पंजाब से जुड़ी है, तो यहाँ पे इन्होंने आक्रमण करके इस क्षेत्र को जीत लिया और उसे खलीफा के क्षेत्र में क्या कर लिया? शामिल कर लिया था, ठीक है। अब बात आती है कि ये खलीफा क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों, जो पैगंबर मोहम्मद साहब है, जो इस्लामिक धर्म के संदेशवाहक थे, मैसेंजर थे, जो खुदा की बातें लोगों के बीच में बताया करते थे, तो उनकी मृत्यु के बाद 4 पिलर थे यानी 4 स्तंभ थे जिन्हें खलीफा कहा गया। अब वो 4 स्तंभ कौन कौन से थे? तो उनके मैंने आपको नाम बताया था। सबसे पहले थे अबू बकर, उसके बाद थे उमर, तीसरे थे उस्मान और चौथे थे अली। तो इन्हें इस्लाम के पिलर कहा जाता था। यही पिलर क्या थे? इस्लाम को सुरक्षित रखते थे और उसका प्रचार प्रसार करते थे लोगों के बीच में, ठीक है। तो ये एक छोटी सी जानकारी आपके लिए। अब क्या हुआ? 13वीं शताब्दी ईस्वी में तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। आप अच्छे से जानते होंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। आपकी जो 6ठी से 8वीं की बुक है उसके अंदर इनका जिक्र मिलता है दिल्ली सल्तनत का, जो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो समय के साथ क्या हुआ? दक्कन और अन्य भागों में भी इस सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत की सीमा का प्रसार होता चले गया। बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का धर्म था और ये जो धर्म था ना, वो 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ भी आगे बरकरार रहा। आप बच्चे अच्छे से जानते ही है कि मुगल शासन भी भारत के अंदर काफी लंबे समय तक मौजूद रहा था। तो 1526 में जब बाबर पहले मुगल शासक थे, पानीपत में युद्ध हुआ था, तो इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था और पानीपत के ऊपर अपना कब्जा जमाया और वहीं से मुगल शासन शुरू हो गया था, ठीक है। 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्र राज्य उभर कर आए थे, 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्र राज्य उभर कर आए, उनमें से कई राज्यों के शासन में इस्लाम धर्म को मानने वाले ही हुआ करते थे। तो सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उल्मा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। अब बात आती है कि उल्मा कौन होते हैं। देखिए, उल्मा एक प्रकार के वो लोग होते हैं जो इस्लाम के बारे में काफ़ी ज़्यादा डीपली जानकारी रखते हैं। जैसे अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो उसके अंदर पंडित होते हैं, तो पंडितों को वेदों का अच्छा ज्ञान होता है, वह गीता को अच्छा समझ सकते हैं। तो उसी प्रकार मुस्लिम धर्म में क्या होता है? बड़े बड़े उलेमा होते हैं। तो ये उलेमा क्या करते हैं? इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ होती है अपने धर्म के बारे में। तो इनके अंदर काजी भी आ जाते हैं, मुफ्ती भी आ जाते हैं, जो कि ये कानूनी सलाहकार होते हैं। तो इस प्रकार जो मुसलमान शासक हुआ करते थे, उन्हें उल्मा के मार्गदर्शन पर चलना होता था, जो कि उनके द्वारा बताए जाते थे। और उल्मा से ये अपेक्षा की जाती थी, उम्मीद लगाई जाती थी कि वह शासन के अंदर शरिया का अमल करवाए। अब बात आती है कि ये शरिया क्या होता है। तो देखिए, इस्लाम धर्म के अंदर शरिया एक कानून है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, शरिया जो है मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। यह कानून शरीफ और हदीस पर आधारित है। हदीस एक प्रकार की क्या होती है? जो कि मुसलमानों के अंदर पैगंबर साहब थे, उनके द्वारा जो जो काम किए गए थे उन्हें
जिक्र किया जाता है उनका हदीसों के अंदर, तो उसे हदीस कहा जाता है। तो यहाँ पर देख भी रखा है कि हदीस का अर्थ है पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं जिनके अंदर उनके समर्थ शब्द और क्रियाकलाप आ जाते हैं, यानी कि उन्होंने किस प्रकार से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया, कैसे कैसे लोगों तक संदेश पहुंचाए खुदा के, ठीक है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, हदीस कहा जाता है। तो एक प्रकार से शरिया कानून था और उल्मा से यही अपेक्षा की जाती थी कि वह शासन के अंदर शरिया कानून को इंप्लीमेंट करवाए। लेकिन क्या था, एक समस्या थी, उपमहाद्वीप में जो स्थिति सिचुएशन थी वो काफी हार्ड थी, जटिल हुआ करती थी। कारण यही था कि बड़ी संख्या में इस्लाम धर्म को मानने वाले उस समय मौजूद नहीं थे। तो इस प्रकार शरिया कानून को इंप्लीमेंट कराना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता था। इस बीच क्या हुआ कि जिम्मी श्रेणी का भी उदय हुआ। अब बात आती है कि जिम्मी श्रेणी क्या था। तो देखिए, जिम्मी श्रेणी से संबंधित वो लोग हुआ करते थे जो धर्म ग्रंथ को मानते थे, जैसे कि इस्लामिक शासकों के क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते थे ना, जो इस्लाम को नहीं मानते थे, तो उनके अंदर यहूदी और ईसाई दोनों शामिल हुआ करते थे, ठीक है। यह लोग क्या करते थे, जजिया नामक कर को चुकाया करते थे। उनके बाद ही मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के बाद इन्हें अधिकार प्राप्त होते थे। अब आपके माइंड में आएगा कि ये जजिया कर क्या होता है। हो सकता है आप में से बहुत बच्चों ने नाम भी सुन रखा हो, क्या पता उन्हें एग्जैक्ट मीनिंग भी पता हो और नहीं भी पता हो, लेकिन मैं आपको जजिया कर के बारे में स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज समझाऊंगा। आइए जानते हैं सबसे पहले जजिया कर के ही बारे में। तो देखिए बच्चों, जजिया कर वैसे है तो एक अपने आप में अलग टॉपिक, लेकिन मैं आपको उसकी बुनियादी चीजों के बारे में बता देता हूँ। तो यह क्या था, एक प्रकार का धार्मिक कर था, यानी कि जो भूमि से जुड़ा होता था। यह कर उन पर लगाया जाता था जो इस्लामी राज्यों में रहा करते थे। वो कौन लोग होते थे, गैर इस्लामिक, जो कि इस्लाम को नहीं मानते थे, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, ईसाई और यहूदी। तो इस कर को चुकाने के बाद ही जो गैर इस्लामिक लोग थे ना, वह अपने धर्म का पालन कर पाते थे, क्योंकि उन्हें संरक्षण दिया जाता था इस्लामिक शासकों के द्वारा, क्योंकि वह इस कर को चुका रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम, तो मैंने आपको शुरुआत में इनका नाम बताया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने ही सर्वप्रथम इस कर को लगाया था जब उन्होंने सिंध प्रांत को जीत लिया था। सिंध प्रांत में कौन सी जगह थी, वो देवल नाम की। शुरुआत में क्या था, ये जो कर था ना, वो ब्राह्मणों पर लागू नहीं था। मैंने आपको पहले के लेसनों में बताया कि उस समय जब आर्य आए थे तो उनका शासन यानी प्रभुत्व काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ करता था। वर्ण व्यवस्था के अंदर ब्राह्मण जो थे काफी स्ट्रांग हुआ करते थे, तो इस कारण उनकी जो स्थिति है वो काफी अच्छी थी। तो इन शासकों ने ब्राह्मणों पर यह कर नहीं लगाया था। लेकिन समय बीतने के बाद जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो उनके अंदर शासक थे, उनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। तो इन्होंने इस कर को लगाया और फिरोज शाह तुगलक ही थे, इन्होंने ब्राह्मणों पर भी यह कर लगा दिया। इसके बाद क्या हुआ कि ब्राह्मणों ने काफी ज्यादा विरोध किया कि उनके ऊपर ऐसा कर क्यों लगाया जा रहा है, लेकिन यह कर चलता ही रहा। मुगल शासन में अकबर ही एक ऐसे शासक थे जिन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। वो कब किया था, 1564 ईस्वी के अंदर। लेकिन क्या हुआ, 1575 ईस्वी में इसे दोबारा लगा दिया गया और 4 या 5 साल के बाद यानी 1579 और 80 में फिर से इसे समाप्त कर दिया गया। और इसके बाद भी ये जो कर था जजिया कर, ये लगता गया और हटता गया। तो बच्चों, ये तो था जजिया कर के बारे में, मैंने अलग से आपको बता दिया, थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी दे दी। आई होप कि आपको ये अच्छे से भी समझ आ चुकी होगी। अगला जो हमारा सब टॉपिक है वो है लोक प्रचलन में इस्लाम। तो देखिए इसमें क्या बात की जा रही है, तो इस्लाम के आगमन के बाद जो चेंजेस आए यानी जो परिवर्तन हुए वह शासक वर्ग तक सीमित नहीं थे, बल्कि ये पूरे उपमहाद्वीप में दूर दराज तक और विभिन्न सामाजिक समुदायों में, जैसे कि किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारियों के बीच भी फैले, जिन्होंने क्या किया, इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया और उन्होंने सैद्धांतिक रूप से 5 मुख्य बातें मानी। ये इस्लाम की क्या है, बुनियादी 5 बातें हैं। जब कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म को अपनाता है या फिर कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म के अंदर ही पैदा होता है तो उन्हें ये 5 बातों को मानना कंपलसरी होता है। वो कौन कौन सी है, एग्जाम में भी आपसे पूछ ली जाएगी, तो आपको अच्छे से याद रखनी है। पहली चीज है कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं वह उनके दूत है। दूत मतलब मैसेंजर है, इन्हीं के द्वारा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था, ठीक है। दूसरा है कि दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, जो कि अलग अलग समय में होती है। खैरात का बांटना यानी ज़कात का बांटना, यानी कि अपनी कमाई में से 1 या 2% हिस्सा जो है वो उन गरीब लोगों को, यानी कि जो कि कमा नहीं सकते, जो कि मजबूर है गरीबी के कारण, तो उन्हें अपनी कमाई के हिस्से से 1 या 2% दान दे देना। चौथा है रमजान के रोजे रखना। आप जानते हैं बच्चों, हर साल रमजान आते हैं जो कि 1 महीने के होते हैं,
तो हर व्यक्ति रखता भी है, जिनके अंदर सक्षम है वह रखने में। उसके बाद क्या आती है, ईद आई जाती है, ठीक है। तो रमजान के रोजे रखना, और साथ ही 5वां है हज के लिए मक्का जाना। मक्का कहाँ पर है, ये धार्मिक पवित्र स्थल है इस्लामिक धर्म के अंदर, ये सऊदी अरब के अंदर है। तो हज का मतलब होता है जो 40 दिन की होती है। तो मुसलमान क्या करते हैं, लोग जिनके पास आर्थिक सहायता अच्छी है तो वह हज के लिए भी जा सकते हैं, और ज़िंदगी में एक बार हज करना कंपलसरी होता है अगर आपके पास अच्छी आर्थिक सहायता है तो ये तो 5 चीज़ें थी जो कि कंपलसरी इस्लामिक धर्म में मानी गई थी, जो कि बुनियादी थी, हर किसी को मानना पड़ता था। आई होप कि आपको इसके बारे में भी अच्छी सी जानकारी हो चुकी होगी। लेकिन क्या था, देखिए हर किसी के अंदर क्या होता है कि अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है। तो इस्लामिक धर्म के अंदर भी विभिन्नताएं थी, जैसे कि इस्लाम को मानने वालों में भी सांप्रदायिकता अलग अलग स्तर पर देखने को मिलती थी, जैसे कि शिया और सुन्नी। तो देखिए आज के समय भी शिया और सुन्नी 2 समुदाय मुस्लिम धर्म में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इन्हें उर्दू में फिरका ही कहा जाता है। तो देखिए शिया समुदाय के जो लोग थे ना, वह कुरान क्या है, एक प्रकार से धार्मिक ग्रंथ है। तो इनके विचारों की जो अभिव्यक्ति थी उसके लिए वह देसी साहित्य विधा का सहारा लिया करते थे, जो कि राग से जुड़ी होती थी। मुसलमान व्यापारी जो कि मालाबार तट के किनारे, मालाबार तट कहाँ पर है, केरल के पास, ठीक है। तो उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया, क्योंकि केरल के अंदर मलयालम भाषा ही बोली जाती है, अपितु स्थानीय आचारों जैसे कि मातृकुलिता और मातृगृहता को भी अपनाया। अब बात आती है कि मातृगृहता क्या होती है। तो देखिए शादी के बाद जो हस्बैंड होता है वह लड़की के मम्मी पापा के साथ ही रहा करता है, तो एक प्रकार से आम भाषा में जिसे घर जमाई कहा जाता है। तो ऐसी परंपरा को भी लोगों ने उस समय अपनाया था। और बात यहाँ पे मस्जिदों के संदर्भ में भी दी गई है। तो मस्जिदों के संदर्भ में मस्जिद जो थी वो एक गुंबद आकार की हुआ करती थी। आपने देखा होगा कि एक अंडाकार का ऊपर गुंबद होता है, साइड में मीनारें भी खड़ी होती है जिसे पिलर भी कहा जाता है, और इसके अंदर जो नमाज पढ़ाने वाले होते हैं जिन्हें काजी कहा जाता है, मुफ्ती कहा जाता है, हाफिजी कहा जाता है, तो ये जब नमाज पढ़ाते हैं तो इनका जो रुख होती है, जो दिशा होती है ना, वो मक्का की तरफ होती है। मैंने अभी आपको मक्का के बारे में बताया था, जो कि मुस्लिम धर्म में एक धार्मिक पवित्र स्थल माना जाता है। तो इस साइड को रुक करके नमाज पढ़ाई जाती है मस्जिदों के अंदर, ठीक है। तो ये तो चीजें लोक प्रचलन में इस्लाम के बारे में थी। आई होप कि आपको ये भी अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट है वो इसी से जुड़ा है, समुदाय के नाम। तो देखिए हिंदू मुस्लिम जैसे शब्द जो थे ना, वह कई समय तक इनका नामो निशान नहीं था। इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य सांस्कृतिक ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया, तब वह इस तथ्य को उजागर करते हैं कि इनमें मुसलमान शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हुआ था। इसके अलावा विपरीत लोगों का वर्गीकरण उन्होंने उनके जन्म के आधार पर किया था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुर्की मुसलमानों को तुर्शक कहा गया, जिसे हम टर्किश भी कहते हैं। तजाकिस्तान मुस्लिमों को ताजिक कहा जाता है, फारस मुस्लिमों को पारसिक कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार इतिहासकार जन्म के आधार पे लोगों का वर्गीकरण कर पाते थे। तो बच्चों इस चैप्टर की जो मेन थीम थी सूफी और भक्ति परंपरा। तो अब हम बात करते हैं सूफी मत के विकास के बारे में। तो देखिए क्या था इसके अंदर। तो जैसे भी हमने इस्लामिक परंपरा के बारे में जाना था, तो यहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विशेष शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा, जिन्हें सूफी कहा जाने लगा। अब देखिए क्या था कि इस्लाम धर्म के अंदर जो लोग थे ना, जो खलीफा हुआ करते थे, जो कि धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे, तो इसको ना मानने वाले लोग भी इस्लाम के अंदर ही पैदा होते, जिन्हें सूफी कहा जाता था। अब देखिए इनके बारे में कुछ खास बातें हैं, जैसे कि इन लोगों ने क्या किया कि रूढ़िवादी परिभाषा जो कि पहले से चलती आ रही तथा धर्म आचार्य द्वारा की गई कुरान और सुन्नत। तो सुन्नत क्या होता है, एक प्रकार से जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे उनके जो व्यवहार थे, उन्होंने जो तौर तरीके अपनाए थे, उनकी बौद्धिक व्याख्या की इन्होंने आलोचना करी। इसके बाद इन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति का रास्ता अपनाया और उनके आदेशों का पालन पे इन्होंने बल दिया। किन्होंने? सूफीवाद ने, ठीक है। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को इंसान एक कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी, और साथ ही सूफियों ने कुरान की व्याख्या, जो कि इस्लाम की धार्मिक पुस्तक है, अपने ही निजी अनुभवों के आधार पर करी। तो इस्लाम के अंदर जो सूफी है ना, वह कुछ अलग ही विचारधारा रखा करते थे। कहने का मतलब मोटे तौर पे वह खिलाफत को नहीं माना करते थे, उन्होंने अपनी ही विचारधारा को अपनाया। तो इसी कारण जो सूफीवाद था ना, वह भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, और
आज के समय भी सूफी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है भारत के अंदर। अभी आपको आगे कुछ एग्जाम्पल भी देखने को ज़रूर मिलेंगे। सूफी मत के विकास में पहला जो टॉपिक है खानका और सिलसिला से संबंधित है। तो क्या था कि 11वीं शताब्दी में सूफीवाद जो था वह एक पूर्ण विकसित आंदोलन था, जिसमें सूफी और कुरान से जुड़े अपने साहित्य हुआ करते थे। सूफियों का एक संगठन समुदाय भी हुआ करता था जिसे खानका कहा जाता था। अब बात आती है खानका के बारे में। अभी मैं आपको आगे बताता चलूँगा, आपको ऑटोमेटिक ही पता चलता रहेगा। तो ये जो समुदाय था सूफियों का वो इसी खानका के साथ जुड़ा हुआ था। खानका के ऊपर जो नियंत्रण हुआ करता था वह शेख, पीर अथवा मुर्शिद यानी जो उनके फॉलोवर थे, अनुयायी थे, इनके हाथ में हुआ करता था। वह मुर्शिदों की भर्ती भी किया करते थे, यानी अनुयायियों की भर्ती भी किया करते थे, और अपने ही वारिस एक तरीके का खलीफा ही होता है, इनकी नियुक्ति भी किया करते थे। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारण करने के अलावा खानका में रहने वाले लोगों के बीच के संबंध और शेख व जनसामान्यों के बीच का जो रिश्ता था ना, उसकी सीमा को भी यह नियमित तरीके से चलाया करते थे। तो इस प्रकार 12वीं शताब्दी में इस्लामिक दुनिया में सूफी सिलसिले का भी गठन होने लगा था। तो आप अभी के समय अगर मैं बात करूँ ना, तो जैसे आपने बहुत सारी जो दरगाहें देख रखी होगी ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली के अंदर निजामुद्दीन औलिया दरगाह काफ़ी फेमस है। उसी प्रकार अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन की जो दरगाह है वह काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अभी और दरगाहों के नाम आएंगे, इससे आपको इसके बारे में अंदाज़ा लगता चल जाएगा। तो एक प्रकार से जो ये सिलसिला होता है ना, सिलसिले का शाब्दिक अर्थ होता है जंजीर, जो कि शेख और मुरीद यानी उनके जो फॉलोवर होते थे उनके बीच एक निरंतर रिश्ते की कड़ी हुआ करती थी। और ये जो कड़ी होती थी वह पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी हुआ करती थी। कहने का मतलब कि जो शेख थे और मुरीद थे उनके बीच जो रिश्ता था वह एक प्रकार से इतना स्ट्रॉन्ग होता था जिस प्रकार से पैगंबर मोहम्मद साहब का अपने खुदा के साथ। ठीक है, तो इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचाया जाता था। ठीक है, पीर की मृत्यु के बाद उनकी जो दरगाह हुआ करती थी उनके ही मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाया करती थी। तो इस तरह पीर की दरगाहों पर जाना, खास तौर पर जब उनकी बरसी हो, तो ऐसी परंपरा चल पड़ी थी और इसी परंपरा को उर्स कहा जाता था। उर्स एक प्रकार का क्या होता है, विवाह होता है। उर्स मीन्स वेडिंग इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ सूफी सन इन साउथ एशिया। तो लोगों का मानना यह हुआ करता था कि मृत्यु के बाद पीर जो है वो ईश्वर के प्रिय हो जाते थे और इस तरह पहले की बजाय वे और उनके करीब हो जाते थे। लोग जो थे वे आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए पीर की दरगाहों में आशीर्वाद लेने जाते थे और अभी भी जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आप भी बच्चे होंगे, आप भी कभी ना कभी दरगाहों पे गए होंगे, तो वहाँ पे लोग अपनी मनोकामनाओं के लिए और आध्यात्मिक यानी कि धार्मिक विश्वासों से वहाँ पे लोग जाते हैं। साथ ही जो बाहर जो लोग बैठे होते हैं, जो गरीब आसहारा होते हैं, उनको वह खाना भी खिलाते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें आपको दरगाह में ज़रूर देखने को मिलती है। जैसे ये फेमस दरगाह है अजमेर शरीफ की दरगाह, तो आप अगर गूगल में इमेजेस देखोगे तो आपको उनके बारे में प्रॉपर जानकारी भी मिल जाएगी। लास्ट जो टॉपिक है इस लेसन का वो है हमारा सूफी मत के विकास में खानका के बाहर क्या था। तो देखिए, कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पे नवीन आंदोलनों की नींव रखी। इसमें क्या था कि खानका का तिरस्कार करके यह रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताया करते थे और निर्धनता और ब्रह्मचर्य को उनका गौरव प्रदान हुआ करता था। इन्हें जो था वो विभिन्न नामों से ही जाना जाता था, जैसे कि कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी इत्यादि। अब एक खास बात यहाँ पर एक आती है, आपको हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है कि बेशरिया और बाशरिया में क्या अंतर होता है। तो यहाँ से आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो देखिए, जो सूफी हुआ करते थे ना, वह शरिया कानून, जो कि इस्लाम के अंदर एक कानून था शरिया, तो उसकी अवहेलना करते थे। तो इसी कारण इन्हें बेशरिया कहा जाता था। उसी प्रकार जो शरिया कानून का पालन करते थे तो उन्हें बाशरिया कहा जाता था। इन्हें सूफी अलग तरीके से देखा करते थे, जो कि शरिया का पालन किया करते थे। तो आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा बेशरिया और बाशरिया के बारे में। जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो इनके बारे में अंतर, ये वाला क्वेश्चन आपका 100% ज़रूर होगा। तो बच्चों, यही था आपका इस लेसन के सेकंड पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हमने इस्लामिक परंपरा के बारे में और सूफीवाद के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करना ना भूलेगा, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आप बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको इस लेसन के थर्ड पार्ट के साथ, जो कि होगा इस लेसन का एंड पार्ट। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।